राधे राधे। दोस्तों, हम जो 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा था प्री रीट का, उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें से हमने जो एसएसटी वाला है उसकी डी सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज को अपलोड कर दिया है और रीट लेवल बन के जो चारों सीरीज़ हैं उनको भी अपलोड कर दिया है। अब लास्ट बची है जो एसएस की सी सीरीज है, उसके बारे में आप देख लीजिए और अपने जो आपकी जो सी सीरीज है उसका मूल्यांकन यानी आप उसको मिलान कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें मनोविज्ञान को हल करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर संस्कृत और लास्ट में एसएस को हम देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। मैं आपको जल्दी जल्दी इनका आंसर बताता जाऊंगा, आप उनका मिलान कर लीजिएगा। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसमें पलायन द्वारा समायोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो इसमें बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो इसमें जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क में क्षति। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सीखने को परिपक्वता के किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक हैं, जबकि परिपक्वता आनुवांशिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो सहसंबंध टी सिद्धांत, इसमें टी परीक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। व्यक्तियों के भीतर की भिन्नताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ऐसे कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं, वो कौन से कारक हैं? तो प्रशिक्षण और अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कौन सा अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्देशित करने से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मापन। चलिए 12वां देख लीजिए। इसका ऑप्शन कैटल का 16 पीएफ स्केल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। बुद्धिमत्ता को कौन सा प्रकार व्यक्ति स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों से समझने में? तो अंतर्व्यक्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कोलबर्ग, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही है इसमें। चलिए 16वां देख लीजिए। 16वें का इसका उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो इसमें निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए। व्यक्ति के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो अवमूल्यन संसाधन के रूप में देखना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होता है? तो वे छात्रों के प्रदर्शन
का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, इसका रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा हो जाएगा? तो तैयारी का चरण, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो रोना और ध्वनि के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है, लेवल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व संवेदी गामक हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 25वां देखिए, समायोजन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 में देखिए, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 27 का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें आंसर है लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट 29 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, क्वेश्चन नंबर 30 में विकास का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट हिंदी का मिलान कर लीजिए आप। हिंदी में 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 में हो जाएगा बी और 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक। और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा लिप्त और 35 का सही आंसर होगा मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए। सारा जीवन निचुड़ गया 36 में भूतकाल हो जाएगा। 37 में किंडरगार्टन बॉक्स भारत में पंडित देवी दत्त ने, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 में देखिए प्लेइंग बे, ये हो जाएगा कुक की बुक का नाम हो जाएगा। और 39 में देखें आप, 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 40 में देखें प्रकृति हो जाएगा संज्ञा। और उदार का शब्द देखें दाता बड़ा सरल श्रेष्ठ, ये हो जाएगा 41 में। 42 में देखें संस्कृति का समधन कृति हो जाएगा। 43 में देखें इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। और 44 में देखें उपसर्ग विज्ञान हो जाएगा इसमें। 45 में देखें मुक्ति का बद्ध हो जाएगा। 46 में देखें इसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। 47 में देखें इसमें और जिसमें सर्वनाम हो जाएगा। और 48 में इंसान के पर्यायवाची मानव मनुज और मानुष हो जाएगा। आदमी शब्द इसमें विदेशी शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 में हो जाएगा इसमें स्वगति से सीखना यानी अविक्रमित अन्वेषण प्रणाली का हो जाएगा। 51 में देखें, चलिए नेक्स्ट 51 में हो जाएगा संदर्भ में सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें आपको स्टार लगा लीजिए, इसमें आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट देखें इसमें हो जाएगा हंसपद चिन्ह 53 में। आगे देखें 54 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखें 55 में हो जाएगा इसमें उच्च तरह बोलना कौशल हो जाएगा। 56 में देखें सी सही हो जाएगा। 57 में देखें इसमें हाड़ौती सही हो जाएगा। 58 में देखें इसमें आपको बोनस मिलेगा। और यदि आप देखना चाहो तो इसमें लगभग सी ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं तो आपको बोनस मिलेगा। 59 में देखें, 59 में विजयदान दे था कि अलेख हिटलर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 में देखें इसमें संकेतात्मक वाक्य हो जाएगा। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। चलिए अब संस्कृत देख लीजिए, जिनकी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, वो यहाँ नीचे मिलेगी इससे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से मैं इनके आपको आंसर बताता चलूँगा, आप इनका मिलान कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा कत्वा प्रत्यय,
62 में विभावना अलंकार हो जाएगा, इसमें बसंत तिल का छंद हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा गुण संधि क्वेश्चन नंबर 64 में। नेक्स्ट चलिए देखिए 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 में देखिए इसमें भाषणम हो जाएगा 67 में, और 68 में देखें इसमें हो जाएगा गुण संधि, सॉरी इसमें हो जाएगा यड़ संधि। चलिए नेक्स्ट 69 में देखिए इसमें बी हो जाएगा। 70 में देखें इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी 71 में, और 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लट लकार। चलें 73 में देखें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 74 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 75 में देखें सलाह का परीक्षा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 76 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 में 10-15 को सपाद दसम बाद में लिखेंगे, और ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुसार इसमें हो जाएगा नासका, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 81 में। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 82 में। 83 में देखें तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें 85 में ए सही हो जाएगा। 86 में बी सही हो जाएगा। 87 में बी सही हो जाएगा। 88 में देखें इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89 में देखें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और 90 में इसमें हो जाएगा तेन सदैव पुस्तकम पठेत, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट एसएसटी का पेपर का भी मिलान कर लेते हैं, जो मैथ और साइंस के बाद में मिलेगा। ये मैथ है, ये साइंस के बाद में ये है एसएस, इसका भी आप मिलान कर लीजिए फटाफट। देखिए 51 में, इसमें 91 में 91 में हो जाएगा 15%। चलिए नेक्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 92 में, डी ऑप्शन सही है। 93 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चल देखिए 94 में, 94 में हो जाएगा 94 में होगा इसमें केवल ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 97 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 98 में ऑप्शन ए सही है। 99 इसमें हो जाएगा दादू दयाल। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। 101 में देखें ऑप्शन नंबर सी सही है। 102 में देखें इसका 2005 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 में देखें इसका हो जाएगा राहुल केरावाले में जर्मनी। प्रश्न नंबर 104 देखें इसमें ऋग्वेद हो जाएगा। 105 देखें इसमें जयपुर की स्थापना पी सत्यनारायण समिति हो जाएगी। 106 में देखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 107 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 108 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें और 109 इसका दोस्तों मुझे अभी आंसर नहीं मिल पाया है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इसका हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 111 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 112 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 113 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 114 इसका हो जाएगा बेणेश्वर माईसोम जाखम, ऑप्शन नंबर ए। 115 इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ।
ऑप्शन नंबर 116, इसका भोजी लंबरदार हो जाएगा भरतपुर किसान आंदोलन से। 117 इसका हो जाएगा 1931, इरविन गांधी समझौता 1931। 118 इसका हो जाएगा अलास्का धारा। 119 अशोक स्तंभ 13वें शिलालेख, ये हो जाएगा इसका। अब 120 में देख लीजिए आदिवासी संघ हो जाएगा इसका, और पृथ्वी का घनत्व 5.5 हो जाएगा। और 122 में शुष्क खेती 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले कम स्थान पर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 123 में हो जाएगा इसमें, 123 में हो जाएगा इसमें केवल 3 सही है। एक बार इसे आप देख लीजिए दोस्तों। और 124 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 125 में ऑप्शन नंबर ए सही है। 126 में तारागढ़ दुर्ग सही है। 127 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 128 भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी सही है। 129 में देख लीजिए आप, सी सही है। 130 में हो जाएगा अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी सही है। 131 में अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 132 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 133 में हो जाएगा सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंग होती हैं भूकंप की, 134 में हो जाएगा डी ऑप्शन सही है इसमें। 135 में हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही है। 136 मावट शीतकालीन वर्षा ऋतु वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 137 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 138 में हो जाएगा जिप्सम बीकानेर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है। 139 में शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का होता है, मैंने आपको नृत्यों में पढ़ाया है ट्रिक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट 140 में देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 141 में हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट 142 में हो जाएगा बाहर प्रदेश। 143 इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 144 देखें, इसमें हो जाएगा प्रायोजना विधि, ऑप्शन नंबर ये सही है। 145 में मुद्रा सही हो जाएगा। 146 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। 147 इसमें हो जाएगा प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी सही है। 148 इसमें हो जाएगा 79.2%। और 149 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। और 150 ये लास्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों मैंने 27 तारीख के जो एग्ज़ाम हुए थे रीट लेवल फर्स्ट का, उसकी चारों सीरीज़ों को हल करके अपलोड कर दिया है। और जो 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो 4 सीरीज़ थी SST वालों की, उनको भी अपलोड कर दिया है। तो आप उनको देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी आपके उसमें कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। जितने आंसर इसमें आपके सही होंगे लगभग उतने ही जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी उसमें सही होंगे। धन्यवाद दोस्तों।